दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के बाद सत्ता वापसी की है। सीटों के हिसाब से बात की जाए तो राज्य की 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिला, खास तौर पर ओखला में। ओखला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन इस बार वे बेहद कम अंतर से चुनाव हारे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन हुआ एकदम उलट। यहां दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी रहे। माना जा रहा था कि एआईएमआईएम के शिफाउर रहमान खान अमानतुल्लाह खान की सीट उड़ा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होना तो दूर, वे एक बड़े अंतर से चुनाव हार गए। शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और जेल से कस्टडी पैरोल पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे। शिफाउर रहमान खान ने कस्टडी पैरोल के लिए लाखों रुपए अदा किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से कुछ ही दिन पहले रोजाना 12 घंटे की कस्टडी पैरोल उन्हें दी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, यानी 12 घंटों के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल पर प्रचार की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उन्हें जेल में वापस आना था। इस दौरान कई हथियारबंद पुलिस कर्मियों के साथ उन्हें रहना था और उनके इर्द गिर्द रहते हुए ही चुनाव प्रचार करना था। बताया जा रहा है कि उनके चुनाव प्रचार के समय उनसे सरकारी गाड़ी, उनकी सुरक्षा और अन्य चीजों का पूरा खर्च लिया जा रहा था। यह रकम प्रतिदिन 2 लाख रुपए से ज्यादा थी। उनके बाहर आने से पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनके लिए माहौल जमाने की पूरी कोशिश की। जनता को ये बताने की कोशिश की कि मुस्लिमों के हमदर्द सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम ही है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार कई बार तीखा हमला भी किया। ओवैसी ने उनके प्रचार में ओखला में खूब पसीना बहाया, लेकिन फिर भी वे चुनाव हार गए। अमानतुल्लाह खान को ओखला में 88,943 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के मनीष चौधरी रहे, जिन्हें 65,304 वोट मिले। इस तरह मनीष चौधरी 23,639 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। वहीं शिफाउर रहमान खान तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 39,558 वोट मिले, और इस तरह वे 49,385 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस की अरीबा खान को महज 12,339 वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में अमानतुल्लाह खान इस बार बेहद कम अंतर से चुनाव जीते। साल 2015 में अमानतुल्लाह खान 64,532 वोटों से चुनाव जीते और पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ गया और वे 71,827 वोटों के भारी भरकम अंतर से चुनाव जीते। लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर 23,639 ही रह गया है। बहरहाल दिल्ली में चुनाव परिणामों के साथ ही ओवैसी के दोनों प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि मैं चुनाव जीत गया हूं, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, इसलिए ये मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी, वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था, वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की। उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूं, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा, हम तो उसी के साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे
हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के डिसीजन कुछ गलत हुए, तो जनता में मैसेज गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है, और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा।